नमस्कार। आप जानते हैं कि पीएम किसान लॉन्च हो गया है और इसमें क्या होगा कि हर साल छोटे और सीमांत किसानों को 6-6 हजार रुपए का मदद मिलेगा। ये एक तरीके का एक सपोर्ट आप कह सकते हैं जो हर छोटे किसान को मिलेगा। ये पहला राउंड प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में जमा कर दिया है। ये 6,000 रुपए नहीं है, लेकिन 2-2 हजार रुपए जमा हो गए हैं। हम किसको कहते हैं छोटे और सीमांत किसान? ये वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी कि 4-5 एकड़ के आसपास से कम जमीन हो। और मैंने पहले भी सिंपल समाचार में शो किए हैं, लेटेस्ट जो डेटा आया है उसमें लगभग 81% देश के किसानों के पास 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ से कम जमीन है। सालाना कितना है? 6,000। ये एक बार में 6,000 रुपए जमा नहीं होंगे, ये हर किसान के खाते में 3 किश्तों में 3 बार ये पैसे दिए जाएंगे, यानी कि 2-2 हजार रुपए के 3 किश्तों में ये पैसे किसानों के जेब में आएंगे। पहला किश्त जो है 2,000 रुपए का, वो 31 मार्च के पहले लगभग सारे किसानों के पास आ जाएंगे जो छोटे और सीमांत किसान हैं। और पहला राउंड जो है लगभग 1 करोड़ किसानों के खाते में चला गया है। ये डायरेक्टली उनके खाते में जाएगा। सारे जो राज्य हैं उनको जरूर सूची तैयार करनी पड़ेगी और वो सूची जब केंद्र सरकार के पास आएगा तो फिर सारे छोटे और सीमांत किसानों के पास जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं। आप जानते हैं कि इस बजट में 75 हजार करोड़ अगले साल के लिए इसमें डाला गया है, 75 हजार करोड़। लेकिन पिछले साल के बजट में भी एक थोड़ा सा संशोधन करके एक सप्लीमेंट्री 20 हजार करोड़ क्लियर किया था पीयूष गोयल जी ने, जो कि इस साल में भी 2,000 करोड़ दे सके। जैसे हमने कहा कि चुनाव से पहले अगर 31 मार्च तक पैसे देने हों तो इस साल पिछले साल के बजट में भी पैसा आपको एलोकेट करना पड़ेगा, उसका आवंटन करना पड़ेगा, जो कि इस साल किया गया। उस पर सवाल जरूर उठे कि अगर आपने पिछले साल एक चीज अनाउंस नहीं किया था, इस साल करके आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे ये इसको दे रहे हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले ऐसा बहुत कुछ होता है। तो हमने अगर 20,000 करोड़ 2,000 रुपए का किश्त, तो कितने होते हैं? लगभग 10 करोड़ किसान या कृषि परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 2-2 हजार रुपए सबके खाते में जमा हो जाएंगे। और आप जानते हैं बुआई तो हो चुका है, लेकिन जब कटाई होगी, हार्वेस्ट सीजन आएगा मार्च के एंड तक, और उस टाइम पे इलेक्शन भी आएंगे, उससे पहले लोगों के हाथ में कैश आना बहुत एक जरूरी बात होती है, क्योंकि उस कैश से वो कुछ खर्चे होते हैं। जैसे आपको अगर मजदूर लाने पड़ेंगे आपके खेत पे, एक बार रुकते हैं, मजदूर लाने पड़ेंगे आपके खेत में सिर्फ कटाई के वक्त, या आपको कोई थ्रेशर हायर करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए कैश की ज़रूरत होती है। और वो हाथ में अगर 2,000 रुपये कैश नगद आ जाए तो किसानों को फायदा होगा। अब आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि 2 हेक्टेयर से अगर कम ज़मीन हो तो आपको माना जाता है कि आप छोटे या सीमांत किसान हैं। 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन लगभग 4.8 से 5 एकड़ ज़मीन अगर कम हो। और मैंने आपको यह भी बताया कि 80% देश के 80% जो किसान है, कृषि परिवार हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 2015-16 का जो पूरा एग्रीकल्चरल सेंसस किया गया था उसमें निकला था, इसको हम एक बार आगे ले जाते कि आय जो ये मदद क्यों दिया जा रहा है। एक बार हम रुकते। ये मदद इसलिए दिया जा रहा है कि पिछले 2-3 साल में हम जानते हैं किसानों की जो आय है वो महंगाई दर से कम बढ़ी है, या महंगाई दर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब उनका असल आय जिस रेट पे बढ़ना चाहिए उससे कम रेट पे बढ़ा है, 1%। कभी कभी महंगाई दर अगर किसानों का 5% है तो उनका आय 5% से कम बढ़ा है। किसान जो है खेतों में काम भी करते हैं, और जब वो खेतों में काम करते हैं उनको जो मजदूरी मिलती है, मजदूरी बढ़ने का जो रेट है वो घटा है। कहीं कहीं पे मजदूरी बिल्कुल घट गया है, और कहीं कहीं पर जो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर है, उसके तुलना में मजदूरी बहुत कम बढ़ी है या कम बढ़ी है। इसका मतलब असल मजदूरी
घटी है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मदद की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो 6,000 रुपए है इससे किसानों को राहत मिलेगा या नहीं। 75,000 करोड़ यानी कि लगभग 12.5 करोड़ किसान परिवारों को, कृषि परिवारों को ये पैसा दिया जाएगा। हम एक बार इस स्लाइड के आगे बढ़ते हमने क्या किया है कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, आप भी जा सकते हैं उनके वेबसाइट पर, आप देखेंगे उसमें रबी और खरीफ का लेटेस्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। 2019 का भी लेटेस्ट रिपोर्ट मिलेगा और 2018-19 का जो लास्ट रिपोर्ट है ये आपको मिल जाएगा। एक खरीफ का मिलेगा, एक रबी का मिलेगा, एक जो सर्दियों का क्रॉप है और दूसरा जो गर्मियों का क्रॉप है, दोनों रिपोर्ट मिलेगा। उसमें कैलकुलेट करती है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP, जो आप इधर देख रहे हैं स्रोत CACP, वो क्या करती है, वो 3 कैलकुलेशन आपके लिए पेश करती है। पहला कैलकुलेशन है जिसको कहते हैं A2। A2 क्या होता है, जैसे कि किसान जो जो चीजें खरीदता है जैसे अगर उसको बीज खरीदना पड़े, फर्टिलाइजर खरीदना पड़े, खाद खरीदना पड़े, पेस्टिसाइड खरीदना पड़े, किसी को मजदूर को काम पे लाना पड़े, तो जो पैसा खर्चा होता है उसको A2 कहते हैं। लेकिन वो छोड़ के भी किसान खुद काम करता है, उसके घर वाले काम करते हैं, उसको फैमिली लेबर यानी कि घर की मजदूरी कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर A2 + FL कहा जाता है। मैंने A2 + FL खर्चा नहीं लिया है जो कि असली खर्चा है। किसान तो कहते हैं उसके बाद भी खर्चा है, जैसे लोन लिया उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, अगर किराए पे अगर लैंड है, रेंट पेमेंट है उन सबको मिला के C2 कहते हैं। वो छोड़िए, मैं सिर्फ A2 ले रहा हूं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, यानी कि खाद, बीज, किसी मजदूर को लाना, कोई भी चीज रेंट पे लेना, पानी, बिजली इत्यादि का खर्चा। उसमें प्रति हेक्टेयर अगर हम धान उगाने का CACP का रिपोर्ट देखें तो 30,247 रुपए प्रति हेक्टेयर, ये ऑल इंडिया एवरेज है, प्रति हेक्टेयर ये कॉस्ट पड़ता है। अगर हम गेहूं उगाने का खर्चा देखें तो 25,258 रुपए प्रति हेक्टेयर खर्चा होता है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। साथ में हम दाल उगाने का खर्चा देखें, दाल उगाने का खर्चा है 15,468 रुपए प्रति एकड़। अब आप याद रखिए कि हमारे देश में ज्यादातर जगह पे 2 क्रॉप यानी या मल्टी क्रॉप होता है, कहीं कहीं पे 2 क्रॉप एक साथ जगह है वो कम है, लेकिन 2 क्रॉप जरूर होते हैं, एक खरीफ एक रबी, 2 अलग अलग क्रॉप फसल किए जाते हैं। तो दोनों अगर फसल को जोड़ा जाए, और मैं बहुत जगह पे होता है धान और गेहूं अलग अलग सीजन में जोड़ के किसान उगाते हैं, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो खर्चा देखिए कितना है प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर खर्चा हुआ 55 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्चा है प्रति हेक्टेयर। अगर हम इसको 2 हेक्टेयर में बदल के देखें, ये सारा CACP का ही एडजस्ट करके मैं आपको बता रहा हूं, तो 2 हेक्टेयर में 2 क्रॉप यानी कि 2 फसल उगाने का खर्चा सालाना 1 लाख से 1,20,000 के आसपास खर्चा है। और ये सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। एक सेकंड रुकिए, मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ A2 खर्चा लिया है, जिसमें सिर्फ खाद, बीज, बिजली, पानी, रेंट पे जो लिया जा रहा है, मजदूरी, फैमिली लेबर काउंटेड नहीं है, जो आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट काउंटेड नहीं है, कोई भी कैपिटल कॉस्ट काउंटेड नहीं है इसमें सिर्फ A2 में 1 लाख से ज्यादा खर्चा है। और उसमें कितना आ रहा है, 1,20,000 का खर्चा है। PM किसान कितना दे रहा है, 6,000 रुपए। तो कितना खर्चा आ रहा है, आपका खर्चे का कितना मिल रहा है किसान को, 5%। क्या ये मदद बहुत कम है? जी नहीं, कुछ तो मदद जरूर है, लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें कि तेलंगाना में रायदा बंधु में कितना दिया जा रहा है, हर सीजन में हर हेक्टेयर पे 5,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि 2 सीजन में डबल क्रॉप आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे 40,000 रुपए की मदद मिल रही है, यानी कि 1 लाख में 1,20,000 में 40,000, कहीं कहीं पे 35-36% का कवरेज लोगों को मिल रहा है। तो छोटे, एक और चीज याद रखिए, ये भी नाफीस का डेटा है, जो फिर सरकारी आंकड़े हैं कि छोटे और सीमांत किसान का अगर हम एवरेज निकाले तो कृषि से उनकी कुल आय का सिर्फ 30% कृषि से आता है, सिर्फ 30%। बाकी जो आय उनका है बाकी चीजों से आता है।
तो बाकी आय बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो, ज्यादातर आप देखते हैं हम जाते कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं, जब सीजन नहीं होता है, एग्रीकल्चर किसान का कृषि का सीजन नहीं होता है, तब आकर यहाँ पे काम करते हैं, या घर का एक आदमी आकर काम करता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा चीज जो है वो है मनरेगा में काम। लगभग 10.5 करोड़ लिस्टेड लोग हैं, रजिस्टर्ड लोग हैं, उनमें से एक्टिव रजिस्टर्ड 7.5 करोड़ के आसपास मनरेगा में काम करते हैं। लगभग 8 करोड़ लोग काम लेते हैं मनरेगा में, निर्भर करते हैं छोटे किसान। लेकिन एक चीज आप देखिए कि मनरेगा में, निर्माण में तो काम कम हुआ है, आप जानते हैं, आप सुन रहे हैं कि निर्माण वगैरह कंस्ट्रक्शन में नौकरियां घटी है, रोड कंस्ट्रक्शन में बढ़ा है लेकिन बाकी में घटा है। मनरेगा में क्या हुआ है, आवंटन नाम के वास्ते बढ़ा है, लेकिन असल आवंटन यानी कि अगर हम इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दे, महंगाई से एडजस्ट कर दे, एक सेकंड मैं रुकता हूं, 2017-18 में जितना आवंटन हुआ था आप उसको महंगाई से घटाइए तो 2011-12 जितना आवंटन है। ये आवंटन घटने लगा था कांग्रेस यूपीए सरकार के टाइम में। चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उन्होंने कम पैसे एलोकेट किए थे हर साल। मनरेगा का जो कानून है उसमें कहा जाता है कोई भी अगर आकर काम मांगे तो 15 दिन के अंदर उनको काम मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ है, हर साल ये नहीं किया जाता है। अब आप देखिए कि मनरेगा में जो आवंटन भी होता है उसमें दिहाड़ी देने में देरी होती है। 2015-16 का अगर आप डेटा देखें तो 37% जो मनरेगा का एलोकेशन था यानी कि आवंटन था, 37% में दिहाड़ी देने में देरी हुई यानी कि लेट पेमेंट, और वो हर साल आगे अगले साल के लिए पुश किया जाता है। 2016-17 ये इंडिया स्पेंड का डेटा है, 56% टोटल दिहाड़ी का 56% अगले साल में पुश किया गया या 3 महीने के बाद दिया गया। दिहाड़ी में देरी, लगभग 13,000 करोड़ जो है 30% जितना खर्चा था। अब देखिए वो अरियर्स पिछले साल का था। मनरेगा में हर राज्य कहता है, एक सेकंड रुकते हैं, हर राज्य कहता है कि सरकार ने हमारे पैसे रिलीज नहीं किए, पिछले साल के पैसे अभी तक नहीं आए। सिर्फ कर्नाटक का आप ले लीजिए तो 1800 करोड़ का बकाया है, केरला कहती है हमारा बकाया है, आंध्र प्रदेश कह रहे हैं हमारा बकाया है। सब कुछ मिला के आप देख लेंगे तो 10-15 हजार करोड़, जो लोग काम करते हैं इस पे रिसर्च करते हैं वो कहते हैं 10-15 हजार करोड़ वहां पे बाकी है। तो 2-2 हजार 6-6 हजार लोगों को मिल जाए, लेकिन अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो आप सोच लीजिए कि क्या फायदा है किसान को 2000 लेने में। हाँ, इलेक्शन के पहले जैसे लोग कहते हैं कि गांव में कैश बहुत कम होता है, बैंक में 2000 रुपए आ जाए तो जरूर कुछ फायदा जरूर है, लेकिन असली फायदा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन का फायदा जरूर होगा। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।